दिस इज LNC एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया था। टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन करने से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं जो आपके इन फ्यूचर सेट्स में बहुत काम आने वाली है। वो है आपका वेन डायग्राम। आपने इसका नाम सुन रखा है पहले। आज हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज वेन डायग्राम। तो स्टूडेंट, वेन डायग्राम क्या है? ये एक तरह का ऐसा डायग्राम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन मैं लिखूं तो क्या है, वेन डायग्राम इज अ diagram in which universal set represented by rectangle and its subset are represented by closed curve। closed curves। देखो, सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। Venn diagram is a diagram in which universal set is represented by rectangle and its subset are represented by closed curve। तो जब भी हम यहाँ पे किसी भी वेन डायग्राम को बनाएंगे तो इस वेन डायग्राम के अंदर आपका जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उस यूनिवर्सल सेट को किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगल के अंदर। ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दिया एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। सबसेट तो यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे और उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज्ड कर्व। कुछ भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है। यूजुअली हम सर्किल ही बनाते हैं, तो ये आपका क्लोज्ड कर्व हो गया। तो आपका वेन डायग्राम क्या बोल रहा है? वेन डायग्राम बोल रहा है वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच universal set is represented by rectangle and its subset are represented by closed curve। उस कोई भी प्रकार का क्लोज्ड कर्व हो सकता है, सर्किल हो सकता है और कुछ और भी शेप हो सकती है। ओके, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि अपने को क्वेश्चन बोल क्या वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसके अंदर सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और एक एग्जांपल आपको एक सेट दे रखा है और 2 5 6 7 एंड 10। ये एक सेट ए दे रखा है। दूसरा एक सेट आपको दे रखा है 5 6 7। आपको इस सेट को वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो स्टूडेंट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको वेन डायग्राम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया हुआ है, वेन डायग्राम। अब इस वेन डायग्राम के अंदर आपका पूरा यूनिवर्सल सेट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं इसका लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर आपको सबसेट बनाना है 2 और एक बनाना है ये 5 6 7। एक आपका सबसेट है ए, एक आपका सबसेट है बी। तो एक सेट क्या है आपका 2 5 6 7 8, 2 5 6 7 8
7 8 नहीं है, 2 5 6 7 9 और 10, 9 भी नहीं है। तो आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे क्लोज करो के अंदर 2 5 6 2 5 6 7 एंड 10। दूसरा आपका क्या है, बी है 5 6 एंड 7, इसको आपने ऐसे क्लोज करो से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस एग्जांपल से समझाने का मेन एम यही है कि आपको वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे यूनिवर्सल सेट बनाना है, कैसे उसके अंदर आपको सबसेट को बनाना है। तो यूनिवर्सल सेट जब भी होगा तो उसको हम एक रेक्टेंगल शेप के अंदर बनाएंगे। ये यूनिवर्सल सेट आपका सेट हो गया, उसके अंदर जो सबसेट होंगे उनको हम क्लोज्ड कर्व से बनाएंगे। तो हमने क्लोज्ड कर्व से इसको पूरा रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका था वेन डायग्राम। अब स्टूडेंट हमें जो सबसे जरूरी चीज पढ़नी है वो है ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट क्या है, जैसे हम किसी भी नंबर के ऑपरेशन करते हैं, आपके पास मान लो कोई भी नंबर है, जैसे किसी नंबर का अगर आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन किसी भी सेट का आपको अगर ऑपरेशन करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स है जो आपको पढ़ने होंगे। तो अब हम जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका ऑपरेशन ऑफ सेट। स्टूडेंट बहुत ही सेट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये ऑपरेशन, क्योंकि नॉट इवन सेट आगे आने वाले जो भी चैप्टर है उसमें आपके जो सेट के ऑपरेशन है वो काम आने वाला है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। ऑपरेशन ऑफ सेट क्या है, ऑपरेशन ऑफ सेट। तो स्टूडेंट नाम से तो पता चल गया होगा आपको कि मैं किस टाइप के ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। तो नंबर के ऑपरेशन अगर आपके पास होते हैं तो आप क्या कर देते हो, डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी करना है आप डायरेक्ट कर देते हो। बट आप सेट को डायरेक्ट ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते। तो सेट जो ऑपरेशन है सेट का वो तीन टाइप से होता है आपका। एक है आपका यूनियन ऑफ सेट, फिर आपका आता है सेकंड नंबर इंटरसेक्शन, थर्ड जो आपका आता है वो आता है डिफरेंस ऑफ सेट। तो स्टूडेंट ये तीन मेन ऑपरेशन है आपके सेट के, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट। तो आज हम वीडियो के अंदर पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। देखो यूनियन से पता चल रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। यूनियन का मतलब अगर हम अपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये किसी भी चीज को प्लस कर रहा है या साथ में यूनाइटेड कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब यही है कि आपको सेट दे रखे होंगे, आपको क्या करना है, आपको उसका यूनियन बनाना है, आपको दो सेट से एक सेट बनाना है। तो यही है यूनियन ऑफ सेट। अगर यूनियन ऑफ सेट की आपको एक्चुअल डेफिनेशन पढ़नी है तो मैं क्या लिखूंगा इसकी डेफिनेशन, आपके पास जैसे दे रखे हैं, लेट ए एंड बी आर two sets then union of set A and B is the set of all elements of set A and set B, common elements being taken only once. तो स्टूडेंट
इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। क्या बोल रहा है, आपके पास दो सेट है, कोई दो सेट, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है। आपको अगर उसका यूनियन बनाना है तो यूनियन बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड सेट बी। मतलब दोनों एलिमेंट जो सेट ए के अंदर प्रेजेंट था और सेट बी के अंदर प्रेजेंट था, दोनों को लेना है। और अगर मान लो सेट ए और सेट बी के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको दो बार उस सेट के अंदर लिख दो, क्योंकि हमने देखा था कि जो रोस्टर फॉर्म होती है उसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, कोई आपको सेट दे रखा है ए, सेट ए जैसे आपको दे रखा है 2 4 6 8, और एक आपको दे रखा है सेट बी दे रखा है, सेट बी आपको दे रखा है और आपको इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट सबसे पहले अब देखते हैं ए यूनियन बी। ये ए, ये यूनियन और ये बी, ये है यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। यू लिखते हैं यूनियन से यू, तो ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी आपका क्या आएगा, 2 4 6 8 इसके सारे एलिमेंट। फिर सेट बी के एलिमेंट 6 और 8, 6 और 8 वापस आपको नहीं लिखने हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने था कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। जो कॉमन एलिमेंट है उनको केवल एक बार ही लेना है आपको। तो 6 8 आ गया, तो आपके पास क्या बचा, 10 और 12। तो ये है आपका ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट बहुत इजी है। और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपको दो सेट दे रखे हैं, एक जैसे सेट दे रखा है आपको एक ए सेट दे रखा है आपको, ए ई आई ओ यू। एक आपको बी सेट दे रखा है, ए आई वी। आपको पूछा है ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट सिंपल सा हो गया, ए यूनियन बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए, तो ए ई आई ओ यू। तो ए आई कॉमन एलिमेंट है, क्या बचा, केवल वी, ये लो वी। तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना इजी हो गया, देखो जैसे ही अपने इसकी डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन लिखने के बाद आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि ए यूनियन बी क्या है। कोई दो सेट है ए और बी, all the element of set A and all the element of set B is known as A union B, but common elements being taken only once। आपको common element को केवल एक बार ही लेना है। और ये चीज तो हमने पहले ही पढ़ी थी कि ये जो आपकी रोस्टर फॉर्म है, इसके अंदर एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते। अगर आपका बेसिक पूरा बेसिक क्लियर है तो आप क्या बोल सकते हो कि इसके अंदर एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो ये चीज ये ऑटोमेटिक फॉलो कर रहा है। ये आपका है ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी को हमने देख लिया कि लिखना कैसे है। अगर इस ए यूनियन बी को अगर हमें वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही देखते हैं हम कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे ए यूनियन बी का। अभी हमने वेन डायग्राम देखा था, अब हम ए यूनियन बी का वेन डायग्राम देखते हैं। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, कुछ भी ले लो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले वाला था, कोई सेट ए है 1 2 3 4 5, एक सेट बी है 2 3 6 2 3 6 8 और
9 ऐसा कुछ सेट दे रखा है। आपको सबसे पहले निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आप कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 और 5। अब जो बी के एलिमेंट है जो इसके अंदर कॉमन नहीं है, तो 2 3 तो नहीं आएगा, क्या बचा? केवल 6 8 और 9। तो ये आपने निकाल लिया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यही आएगा। अब हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो आप ये देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। आपको बनाना क्या है? ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या बनेगा? ये आपका सेट हो गया ए, ये आपका सेट हो गया, ये आपका सेट क्या हो गया? ए, और ये आपका सेट हो गया बी। अब अपने को ए यूनियन बी बनाना है। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आपके प्रेजेंट थे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। बी के अंदर कौन कौन से थे? 2 3 6 8 और 9। ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट थे। तो अगर आपको ए यूनियन बी बनाना है तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। तो ये वाला जो मैंने सेंटर्ड एरिया किया है, डार्क एरिया किया है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया ए यूनियन बी। तो इसी पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा? ये जो आपका सेंटर्ड एरिया है इसको मैं बोलूंगा ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट आते हैं। तो ऐसे हमने इसको वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे अगर एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपको एक सेट एक्स दे रखा है, आपको एक एक्स सेट दे रखा है, क्या है उसके अंदर? राम, राम, गीता और अकबर। ठीक है। और ये जो राम, गीता और अकबर है, ये आपको दे रखा है कि फुटबॉल प्लेयर है। ये आपके क्या है? फुटबॉल प्लेयर। दूसरा आपको एक सेट दे रखा है वाई, जिसके अंदर आपको दे रखा है गीता, श्याम और रीटा। और फिर आपको इन तीनों का दे रखा है गीता, श्याम और ये क्रिकेट प्लेयर है। तो आपको इसको वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप इसका x यूनियन y निकालो। आप जब इसका x यूनियन y निकालोगे तो वो x यूनियन y क्या आएगा आपके पास? x यूनियन y आएगा राम, फिर गीता, फिर अकबर, श्याम, राम, गीता, अकबर, गीता नहीं आएगा, श्याम और रीटा। तो ये आपका x यूनियन y आ गया। ये हमने क्या कर दिया? x यूनियन y आ गया। अब इसको अगर हम इसको रिप्रेजेंट दो कर सकते हैं, एक तो मैथमेटिकली और एक वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का तरीका तो यही है, हम क्या करेंगे? ये बोलेंगे ये सेट ए है जो फुटबॉल पसंद करते हैं, और ये सेट बी है जो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो ये x और यूनियन y बनाना है, तो x यूनियन y ये वाला जो पोर्शन होगा वही तो होगा। तो ये हो गया x यूनियन y। और अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें अपने x यूनियन y को, तो क्या बोल सकते हैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन के अंदर कि जो आपका फुटबॉल है वो प्रेजेंट कर रहा है किससे? इन तीनों से।
और जो क्रिकेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन तीनों से। तो ये हमने इसको एक्स यूनियन वाई के अंदर यूनियन सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। अब क्या है कि ये जो यूनियन ऑफ सेट हमने पढ़ा है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट क्या है? जैसे सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज की है वो है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ रखा है शायद 9th या 10th के अंदर। क्या है कम्यूटेटिव लॉ? कि जो आपका ए यूनियन बी है वो आपका बराबर होगा बी यूनियन ए के। तो कैसे? तो कैसे के लिए आप एक एग्जांपल ले लो। जैसे आपका सेट ए दे रखा है 1 2 3, आपका सेट बी दे रखा है 2 3 4। ठीक है, तो पहले निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आप जब निकालोगे तो क्या आएगा? ए यूनियन बी 1 2 3 एंड 4, क्योंकि बी के अंदर 2 3 रिपीट है। अब आप बी यूनियन ए निकालो, तो जब आप बी यूनियन ए निकालोगे तो 2 3 4 एंड 1। तो स्टूडेंट यहां पे इसका जो नंबर है वो चेंज हुआ है, 1 2 3 4 की जगह 4 2 3 1 है। तो रोस्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया ये। तो आप यहां देख रहे हो कि ए यूनियन बी है इज इक्वल टू द बी यूनियन ए। ये होती है इसकी कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड इसका जो लॉ आता है वो है एसोसिएटिव। वो इसका क्या है आपका? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या है? देखो आपके पास जैसे दे रखा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो स्टूडेंट इसको भी आप एग्जांपल से समझ सकते हो। मैंने यहाँ पे ए और बी सेट तो आपको दे रखा है, एक सी सेट और ले लिया। सी सेट मैंने ले लिया 3 4 एंड 5। मैंने क्या ले लिया? सी सेट। और ए और बी सेट क्या है आपका? ए सेट है आपका 1 2 3 और बी सेट क्या है आपका? 2 3 एंड 4। तो हम इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ए यूनियन बी चाहिए। तो मैं ए यूनियन बी मैंने निकाला था, ये रहा। ए यूनियन बी क्या था अपना? ए यूनियन बी था 1 2 3 एंड 4। फिर ए यूनियन बी का किसके साथ यूनियन है? सी के साथ। सी का है आपका? सी है आपका 3 4 एंड 5। तो ये यहां पे क्या रहा है? 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट ये हमने निकाला है ये वाला पोर्शन जो एलएचएस साइड में दे रखा था। ए यूनियन बी हमारे पास था 1 2 3 4, इसका यूनियन कर दिया हमने सी के साथ, तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी दे रखा है। तो ये है आपका बी और ये है आपका सी। तो इन दोनों का यूनियन सेट क्या आएगा? बी यूनियन सी। 2 3 4 एंड 3 4 5। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 3 4 और 3 4। तो ये 2 3 4 3 4 आ गया। लास्ट बचा क्या इसके अंदर? सी के अंदर 5। इसका यूनियन करना है आपको किसके साथ? ए के साथ। ए के साथ हमें इसका यूनियन बनाना है। तो ए क्या था आपका? 1 2 और 3। तो स्टूडेंट यहां देखो 2 3 4 5 तो पहले से है,
यहाँ केवल एक एक्स्ट्रा नंबर 1 आ रहा है, 1 2 3 2 3 पड़ा है, तो ये 2 3 और 4 और 5। तो ये देखो हमने इस प्रॉपर्टी को चेक कर लिया, जो आपकी A यूनियन B थी, A यूनियन B यूनियन C था, वो आपका A यूनियन B यूनियन C के साथ क्या कर रहा है, बराबर है। तो इसको बोलते हैं आपको एसोसिएटिव लॉ। फर्स्ट था कम्यूटेटिव, सेकंड था एसोसिएटिव। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हैं। हमने इस प्रॉपर्टी को विद एग्जांपल देख लिया है। अब देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये क्या बोल रहा है, देखो इजी सा है। ये बोल रहा है कि किसी भी सेट का ए के साथ, किसी भी सेट ए का फाई के साथ यूनियन बनाओगे तो वापस क्या आने वाला है, वही सेट ही तो आने वाला है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे। ये है आपका सेट ए 1 2 3। सेकंड आपका यूनियन बनाना है किसके साथ, फाई के साथ। तो फाई तो हमें पता है क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है। तो वापस आने क्या वाला है, 1 2 एंड 3। तो आपका वापस का वापस सेट आ गया। ये हमने थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं इसको। ये आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है कि किसी भी सेट का उसके खुद के साथ यूनियन क्या होता है। स्टूडेंट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताना कि किसी भी सेट का उसके खुद के साथ यूनियन क्या होता है। खुद सेट ही तो होगा ना। कैसे, जैसे यहां पे एक ए सेट है 1 2 3, इसका मेरे को यूनियन करना है वापस इसी के साथ 1 2 3। तो क्या पॉसिबल होगा, 2 बार 1 2 बार 2 2 बार 3 थोड़ी लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे 1 2 एंड 3। तो वापस क्या आ गया, वापस वही सेट आ गया स्टूडेंट। तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ए यूनियन ए जो होता है, मतलब किसी भी सेट का खुद के साथ जो यूनियन होता है वो क्या होता है, खुद वापस वही सेट होता है। लास्ट यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल सेट है कोई, यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसके साथ, ए के साथ। तो अब स्टूडेंट अगर यूनिवर्सल सेट है उसका यूनियन बनाना है आपको ए के साथ, तो आएगा क्या, यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। मान लेते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। एक सेट यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक सेट ए दे रखा है 1 2 3। तो आप जब इसके साथ यूनियन करोगे 1 2 3 के साथ, तो आपका आने वाला तो यूनिवर्सल सेट ही है। वापस क्या आएगा 1 2 3। ये तो रिपीट थे, बाकी बचा हुआ भी तो आता है, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट आता है 4 5 6 7 एंड 8। तो ये इसकी लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। तो स्टूडेंट आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एक तो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बाद हमने पढ़ा है ऑपरेशन ऑफ सेट, जिसके अंदर हमने आज पढ़ा है यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट हमने देखा, उसका वेन डायग्राम देखा कि उसके वेन डायग्राम को कैसे बनाते हैं। फिर हमने उसकी 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है, जिसके अंदर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और फिर ये वाली प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट, और फिर यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ। तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे आपके यूनियन सेट के, और हम करेंगे नेक्स्ट जो आपका सेट था इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन, जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। ओके, थैंक यू।